दहेज प्रथा समाज में एक कुरीति बन गई है। इसके खिलाफ कई कानून होने के बावजूद भी लोग हैं जो इसको गलत नहीं समझते। ऐसे ही एक परिस्थिति पर यह हिंदी लघु कथा। लाला नारायण दास की शहर में सुनार की बहुत बड़ी दुकान है। आज उनकी दुकान पर उनके एक पुराने मित्र रतन सेठ आए। उनका कारोबार भी अच्छा चल रहा है। औपचारिक अभिवादन के बाद रतन सेठ उनसे अपनी बेटी के लिए उनके लड़के के रिश्ते की बात करने लग गए। दोनों ने अच्छी तरह से बात की, मानो रिश्ता पक्का ही हो गया। अंत में रतन सेठ बोल पड़े, लाला जी आप तो जानते ही हैं कि हम दहेज के सख्त खिलाफ हैं, इसलिए हमारी लड़की 2 जोड़े कपड़ों में ही आपके घर आएगी और बारात में कम से कम 10-15 आदमी ही लेकर आए। दहेज न मिलने की बात सुनते ही लाला नारायण दास जी हैरान रह गए, पर उनसे एकदम से रिश्ते को मना करते न बना। इसलिए उन्होंने कहा, मैं आपकी सोच का बहुत सम्मान करता हूँ, वैसे दहेज के मामले में तो मेरा भी कुछ ऐसा ही विचार है, इसलिए मैं भी अपने बेटे को अपनी जायदाद से बेदखल कर रहा हूँ। उनकी बातें सुन रतन सेठ दंग रह गए और बोल पड़े, ये जो दुकान है या तो मैं अपने छोटे भाई को देकर जाऊंगा। लाला नारायण दास ने उत्तर दिया, और जो शहर में बड़ी कोठी रतन सेठ ने पूछा, उसे तो हम मियाँ बीबी हरिद्वार जाने से पहले भेज देंगे। लाला नारायण ने उत्तर दिया, अजी फिर भी आपने अपने लड़के को देने के लिए कुछ तो बचा कर रखा होगा। रतन सेठ ने उत्सुकता से पूछा, जी नहीं, हमने तो अपने लड़के को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना दिया है कि वह खुद कमा कर अपने और अपने परिवार का गुजारा अच्छे से चला सके। लाला नारायण दास की बातें सुनते ही रतन सेठ हक्के बक्के रह गए और थोड़ी ऊंची आवाज में बोल पड़े, मुझे माफ कीजिएगा लाला जी, मैं किसी कंगाल लड़के से अपने बेटी की शादी नहीं करूंगा। पर रतन सेठ आप तो कहते थे कि आप दहेज के खिलाफ हैं। लाला नारायण दास ने बड़ी मासूमियत से पूछा, मैं दहेज देने के खिलाफ हूँ, पर अपनी बेटी के लिए पढ़ा लिखा बड़े घर का लड़का देखना तो सबका हक है। रतन सेठ ने कहा, इसी तरह से लड़के को शादी में बहुत सारा दहेज मिलना उसका हक है। लाला नारायण दास ने उन्हें आईना दिखाते हुए कहा। नारायण दास के मुंह से निकल पड़ा, हे प्रभु, कैसा जमाना आ गया है। लोग अपनी बेटी के लिए पढ़ा लिखा अमीर और नौकरी पेशा लड़का क्यों देखते हैं जब उन्हें दहेज नहीं देना है। बात बिगड़ती देख रतन सेठ बोल पड़े, अरे लाला जी, लगता है आप तो नाराज हो गए। इतनी पुरानी दोस्ती में मजाक भी नहीं कर सकते। आखिर समाज में हमारी भी कुछ इज्जत है। बेटी को ऐसे ही खाली हाथ थोड़ी न भेजेंगे। इतना सुनते ही लाला नारायण दास ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी माफी चाहूंगा, मैं भी आपकी तरह मजाक ही कर रहा था, वरना एक एक पाई जोड़कर बनाई इतनी धन संपत्ति भी भला कोई दान देता है। अब दोनों की बात पुराने विषय पर लौट आई और दोनों ने एक दूसरे को शादी की तारीख तय करने का आश्वासन दिया। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगती है, प्लीज लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई का सपोर्ट करें। थैंक यू। जय माता दी, जय श्री कृष्णा, जय हिंद दोस्तों।